हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू द अरूज टैरोट 5555। तो जनाब, अब मैं जो रीडिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो रीडिंग है आपकी 10 जून 2024 से 17 जून 2024 तक की लव एंड करियर बिजनेस रीडिंग, जॉब से रिलेटेड रीडिंग। ठीक है, देखते हैं कि इन 7 दिनों में, इस वीक में क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसके साथ साथ आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले कार्ड हैं, 4 कार्ड, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं, ये एनर्जीज निकल के आई हैं। और ये जो बाकी कार्ड्स हैं, ये आपके जो बिजनेस और करियर के हवाले से ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। ये 3 कार्ड थे ऊपर वाले 3 कार्ड की तरह, बट क्लैरिफिकेशन करनी पड़ी मुझे 2 कार्ड्स की, इसलिए फिर ये 2 कार्ड नीचे आए हैं। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो जनाब, लव लाइफ में पहले तो लड़ाई होती दिख रही है मुझे, किसी बात पर आर्गुमेंट, झगड़ा, आपका आपके पर्सन के साथ या आपके पर्सन का आपके साथ। ठीक है, किसी बात पे मुझे अनबन होती, कहा सुनी होती दिखाई दे रही है। आप मुझे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत पैशनेट, बहुत गुस्से में, बहुत फायरी एनर्जी में। पीछे शेर खड़ा है लेकिन आप देख नहीं रहे, उसकी परवाह नहीं। मीन्स कि आप बहुत ज्यादा प्राउड में जाते हैं, ईगो में जाते दिखाई दे रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को अप्रोच नहीं करना कि अगर उसने मुझे कुछ कहा है तो ठीक है, मैं भी नहीं बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, और कलेक्टिव है। ठीक है, याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है। रेजोनेट हो जाए तो अच्छी बात है, ना हुई तो माइंड मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। फ्री रीडिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। मेरे 2 सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से फ्री रीडिंग दी जाएगी। चलें आप दोबारा आते रीडिंग की जानिब। तो इन 7 दिनों में मुझे आपकी लव लाइफ में थोड़ा झगड़ा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे अपने पार्टनर के लिए पोजेसिव होते भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये उनकी फीलिंग्स हों इन 7 दिनों में, बट जैसे रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा। पोजेसिव भी हैं, उनको दिल के करीब भी रखा है, ईगो में भी बैठे हैं, और झगड़ा होने के भी चांसेस हैं। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ आपका, आपके पार्टनर का साथ नहीं है, इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल हैं। मतलब कि दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंसेस की वजह से इन्फ्लुएंस होगा, दूसरे लोगों का अमल दखल होगा, जिसकी वजह से आपका आपके पार्टनर के साथ, लड़का लड़की जो भी, उनके साथ झगड़ा होता मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक में। तो अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें तो फिर ये झगड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऐसे ही गुस्से में, फायरी एनर्जी में रहेंगे तो फिर आपके साथ आपकी लव लाइफ में झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। चीजें डिले होती, नो कॉन्टैक्ट से नो कॉन्टैक्ट की तरफ, ब्रेकअप की तरफ मामला ज्यादा दिखाई दे रहा है। बट उसके बावजूद भी अपने पार्टनर के लिए पोजेसिव होते हैं, उनको सीने से लगाए नजर आ रहे हैं, उनको उनको भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, याद, वो भी आपको याद रखेंगे। तो ये एनर्जीज बनती दिखाई दे रही है मुझे इस वीक में। तो इन सब का हल ये है कि अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखेंगे और लोगों का इन्फ्लुएंस अपने रिलेशन में कम रखेंगे तो फिर ये चीजें खत्म हो सकती है, इस एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आई है आपको आपकी लव लाइफ के हवाले से। तो गाइडेंस आपको जनाब आई है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, के एडजस्टमेंट जरूरी है अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि अगर थोड़ा एडजस्ट करना पड़े तो कर लीजिएगा। किसी भी रिश्ते के लिए झुकना बेहतर है, बजाय कि वो रिश्ता टूट जाए। अगर थोड़ा बहुत झुकना पड़े, थोड़ा बहुत अपने पार्टनर को मनाना पड़े तो जरूर कर लीजिएगा अपना गुस्सा खत्म करके, ताकि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म में जा सके। अगर आप ईगो में बैठे रहेंगे, गुस्से में आ जाएंगे तो फिर झगड़ा होगा और मामला नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप की तरफ जाएगा। तो जो आपके रिश्ते में, आपके रिलेशन में एडजस्टमेंट है वो जरूर कीजिएगा। इस रिलेशन में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, एडजस्टमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो ये डिवाइन गाइडेंस थी आपके लिए। अब आ जाते हैं आपके जॉब और करियर के हवाले से। देखें, वीक के स्टार्ट में तो मुझे जो है ना अच्छी एनर्जीज नहीं मिल रही। अगर आप जॉबलेस बैठे हैं तो आप परेशान बैठे हैं, आप मुझे बहुत सी चीजें हाइड करते हुए नेगेटिव एनर्जीज में, आपके सराउंडेड, इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अकेले बैठे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, तन्हा, बिल्कुल द हर्मिट। ठीक है,
हर्मिट के जोन में जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो फिर मुझे 6 ऑफ कप से, 3 ऑफ कप से, 9 ऑफ वैंड से मुझे, और 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि है ही पैसे रुपए और फैमिली का कार्ड है, मुझे आपको एक वैलिड, एक स्टेबल ऑफर आती दिखाई दे रही है जॉब की, जिससे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगी। आप सेलिब्रेशन करते भी दिखाई दे रहे हैं, आप हैप्पी होते भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पार्टी शार्टी करते भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी फैमिली भी ग्रोथ पे जाती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 9 ऑफ वांड से देखें, जो बाउंड्रीज आपने सेट की है ना, आपको उन बाउंड्रीज को थोड़ा तोड़ने की जरूरत है, ठीक है। लाइफ में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता कि हम जो चाहें वैसा ही हो, बाज दफा थोड़ा बहुत खुद को चेंज करने की भी जरूरत होती है। तो इस कार्ड से हमें यही कहा जा रहा है। हर्मिट के नीचे ये कार्ड है, इट्स मीन कि अगर आप थोड़ा सा खुद को चेंज करते हैं तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल के इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी एनर्जी में दाखिल होंगे, एंटर करेंगे। अब बाज दफा क्या होता है, हम शर्त रख देते हैं कि हमें इतनी सैलरी चाहिए, सामने वाला कहता है हमें इतनी नहीं दे सकता, मैं इतनी दूंगा लेकिन बाद में इंक्रीज कर दूंगा, बट हम अपनी जिद में बैठ रहते हैं कि नहीं हमें इतनी ही चाहिए, तो हम वो जॉब नहीं करते। इस किस्म के कुछ हमने रूल रेगुलेशन सेट करके रखे होते हैं अपनी माइंड में, कुछ बाउंड्रीज बनाई होती हैं कि बस ये हमारे मुताबिक हो तो हम काम करेंगे, अदरवाइज हम नहीं काम करेंगे। तो ये चीज आपने नहीं करनी, ये चीज कर रहे हैं तो हरमिट की तरह अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ थोड़ी बहुत बातें मानते हैं, थोड़ी बहुत मनाते हैं, तो जरूर आपको आगे सेलिब्रेशन आती दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप इस किस्म की नेगेटिव एनर्जीज में जहन पे सोचे डाल डाल के परेशान होते दिखाई दे रहे हैं वीक के स्टार्ट में, ये चीज नहीं करनी। अब ये करियर की जो रीडिंग है, ये हो सकता है इस वीकेंड तक ना सही, नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक रेजोनेट हो, लेकिन आपको ऑफर आएगी और अच्छी ऑफर आएगी, स्टेबल ऑफर आएगी। बस थोड़ा सा अपनी जो आपने बाउंड्रीज बनाई हैं, जो अपने रूल रेगुलेशन सेट के, उसमें थोड़ा सा कमी बेशी करने की, लचक डालने की जरूरत है। तो अगर ये इस वीकेंड तक रेजोनेट ना हुई 17 जून तक, तो ये नेक्स्ट वीक के स्टार्ट तक जरूर कुछ ना कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी और आप वाजिया मुझे क्लियरली सेलिब्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी जॉब आती दिखाई दे रही, जो कि हर लिहाज से अच्छी होगी, पैसे रुपया भी काफी आएगा उससे। और इसके लिए मैंने आपकी जॉब और करियर भी ग्रोथ पकड़ता दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। एक अच्छी स्टेबल ऑफर आती दिखाई दे रही, जिससे आपकी फैमिली भी ग्रोथ पकड़ेगी, आपका करियर भी, और आप इन नेगेटिव एनर्जी से भी बाहर आएंगे। मैंने आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी निकाली थी करियर के, जॉब के हवाले से, तो गाइडेंस आई है वर्क थ्रू योर फियर्स, ठीक है, कि आपने जो फियर्स अपने दिमाग में पाले हैं ना, ये वही बात, ये जो बाउंड्रीज सेट की हैं कि हर चीज मेरे हिसाब से हो, ये फियर्स आपको रिलीज करने की जरूरत है, इन पर काम करने की जरूरत है। और ये इन पर अगर आप काम करते हैं तो इंशाल्लाह आप इस एनर्जी में जरूर जाएंगे। ये आपकी जो है करियर की गाइडेंस थी। अब ओवरऑल अगर हम इस बॉटम की एनर्जी चेक करें लव लाइफ के हवाले से और करियर की, मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेबल ऑफर आती दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ में भी ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखते हैं, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करते हैं अपने रिश्ते में, तो आपका रिश्ता इस ब्यूटीफुल फैमिली में चेंज हो सकता है। कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आती दिख रही है इस रिश्ते में। अगर आप इस लड़ाई झगड़े से और इस फायरी एनर्जी से, इगोइस्टिक एनर्जी से बाहर आते हैं, तो आप ये वाली ब्यूटीफुल एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्टिव कर पाएंगे, ठीक है। तो और इस टैग में हमें जो बॉटम में एनर्जी मिली है, देख लेते हैं जो गाइडेंस हमें डिवाइन ने दी है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, के ये टाइम है कि जरा सांस लें, जरा अपनी टेंशन को रिलीज करें, बैठें, सुकून से बैठें, सोचें, अपनी लव लाइफ के हवाले से भी, अपने करियर के हवाले से भी बैठ के आराम से किसी ओपन प्लेस में, प्लांट्स, ट्रीज के पास, किसी गार्डन में बैठ के ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो एक्सरसाइज होती है वो कीजिए और अपने माइंड और सोल को, अपने हार्ट को रिलैक्स कीजिए। इतनी टेंशन जो पाली हुई है, जो बुरे साए में गए हुए हैं, उनको रिलीज करने की जरूरत है। ये 2 काम आपने करने हैं। और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा। क्लेम एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में क्लेमेड लिख दीजिएगा, रेजोनेट हुई तो भी बताइएगा, ना रेजोनेट हुई तो भी मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।